सपनों को सच करने की जिद, सच को सामने लाने का जुनून और समाज की बुराइयों से लड़ने की हिम्मत, यही थी उत्तराखंड के युवा पत्रकार राजीव प्रताप की पहचान। लेकिन बीते रविवार को जोशियाड़ा बैराज की झील से उनका शव मिलने की घटना ने सभी को झकझोर दिया। 10 दिन पहले गायब हुए राजीव प्रताप की मौत ने न सिर्फ उनके परिवार को तोड़ा, बल्कि पूरे उत्तरकाशी को गम और गुस्से में डुबो दिया। कोई इसे आत्महत्या कह रहा है तो कोई हत्या का शक जता रहा है, लेकिन सवाल वही है, आखिर राजीव प्रताप के साथ हुआ क्या? राजीव प्रताप एक ऐसा नाम जो उत्तरकाशी में सच की आवाज बन चुका था। दिल्ली के IIMC से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 4 साल पहले वो अपने शहर लौटे। उनका सपना था अपने इलाके की समस्याओं को दुनिया के सामने लाना। इसके लिए उन्होंने दिल्ली उत्तराखंड लाइव नाम से एक डिजिटल मंच शुरू किया। इस मंच पर वो भ्रष्टाचार, गलत कामों और स्थानीय लोगों की परेशानियों को बेबाकी से उठाते थे। उनकी खबरें न सिर्फ स्थानीय लोगों तक पहुंचती थीं, बल्कि बड़े स्तर पर चर्चा का विषय बनती थी। राजीव का जुनून था कि वो हर उस सच को सामने लाएं जिसे दबाने की कोशिश की जाती है। 18 सितंबर की रात करीब 11 बजे राजीव अपने एक पुलिस वाले दोस्त की कार लेकर गंगोत्री की ओर निकले, लेकिन अगले दिन उनका कार भागीरथी नदी के पास श्यूमना गांव में खाली मिली। राजीव का कोई अता पता नहीं था। परिवार ने पहले गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की, लेकिन बाद में इसे अपहरण का मामला माना गया। पुलिस और NDRF ने 10 दिन तक आसपास के इलाकों में तलाश की, मगर कोई सुराग नहीं मिला। हर दिन परिवार की उम्मीदें टूटती गईं और मन में डर बढ़ता गया। रविवार सुबह 10:40 पर आपदा प्रबंधन विभाग को जोशियाड़ा बैराज की झील में एक शव देखने की खबर मिली। पुलिस, NDRF और आपदा प्रबंधन की टीम ने शव को बाहर निकाला। जब परिवार ने शव देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो राजीव थे। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन सवालों का जवाब अब भी नहीं मिला। क्या राजीव ने खुद अपनी जान दी या फिर कोई और इसकी वजह था? राजीव की पत्नी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि राजीव को उत्तरकाशी जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार की खबर उजागर करने की वजह से धमकियां मिल रही थीं। कुछ लोग उनसे एक वीडियो डिलीट करने की मांग कर रहे थे। ये धमकियां कौन दे रहा था? क्या राजीव की बेबाक पत्रकारिता ही उनकी मौत की वजह बनी? ये सवाल हर किसी के मन में है। पुलिस इसकी जांच कर रही है और CM पुष्कर सिंह धामी ने भी मामले को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं। राजीव की कहानी सिर्फ एक पत्रकार की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो सच के लिए लड़ता है। वो जानते थे कि उनकी खबरें कुछ लोगों को खटकती हैं, फिर भी वे रुके नहीं। उनके मंच ने छोटे से शहर की बड़ी बड़ी समस्याओं को सामने लाया। लेकिन क्या ये जुनून ही उनकी जिंदगी की कीमत बन गया? उनके परिवार का गम, दोस्तों का दर्द और क्षेत्रवासियों का गुस्सा यही कहता है कि राजीव की मौत कोई साधारण घटना नहीं। आज राजीव हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उनका जुनून, उनकी हिम्मत और उनका सच अब भी जिंदा है। परिवार, दोस्त और उत्तरकाशी के लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पुलिस की जांच जारी है, लेकिन सच्चाई सामने आने में वक्त लग सकता है। राजीव की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच बोलने की कीमत कभी कभी बहुत भारी हो सकती है, लेकिन क्या हम उनके सपनों को यूं ही मरने देंगे? राजीव प्रताप की कहानी खत्म नहीं हुई है। वो अब भी हर उस पत्रकार की प्रेरणा है जो सच के लिए लड़ता है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।